नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपके संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत भाग 4 में अध्ययन करेंगे। ये प्रमुख प्रकरण पे संस्कृत के प्रमुख शब्द रूपों पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें से आपके सुविधा के लिए मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 16 शब्द रूपों को हमने आपके लिए चयन किया। यह 16 शब्द रूप सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं, जिनके आधार पर आपको भविष्य में अनुवाद करने में मदद मिलेगा। और यही वो 16 शब्द रूप हैं जिनको इसमें कुछ संज्ञा के और कुछ आपके सर्वनाम के हैं। तो इसी के आधार पर आपने मैक्सिमम टेट और सीटेट या एसटेट वगैरह एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में इन्हीं में से लगभग पूछे जाते हैं, या इनके मिलते जुलते समान जो रूप शब्द रूप चलते हैं उनका भी वर्णन हम लोग नीचे वीडियो में कर देते हैं। तो इनके आप याद कर लेंगे तो आपको संस्कृत में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। खासकर शब्द आधारित जो पूछता है कि इसके इस विभक्ति का इस वचन का रूप बताइए, इस तरह के जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी कड़ी में भाग 4 के अंतर्गत रमा और नदी शब्द के रूप का अध्ययन करें। इसके पहले आइए देखते हैं वह 16 शब्द रूप कौन है। मैं एक संकेत आपको कर देता हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके मदद के लिए उसमें बता दिया है कि यहाँ पर आपके 9 आपके संज्ञा के आधारित पे जो शब्द रूप हैं, आपके राम अकारांत, हरिकारांत वगैरह, मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यही वह शब्द रूप हैं जिन पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आप थोड़ा समय निकाल कर मेहनत करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा अंक लेकर के आएंगे अगर इन पे आधारित प्रश्न बनते हैं तो। इसी तरह सर्वनाम में हमने आप लोगों के लिए 7 शब्द रूपों का चयन किया है, प्रायः इन्हीं के इर्द गिर्द पूछते हैं। तो इस वीडियो में आइए हम लोग आज रमा और नदी शब्द के ऊपर अध्ययन किया जाए। तो आइए, रमा यानी आपके जो लक्ष्मी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए आप पे आपका रमा आ रहा है ना, तो आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप आपके समस्त विभक्तियों में और सभी वचनों में, आपके द्विवचन में और बहुवचन में किस तरह से चलते हैं, यह आपको हम लोग यहाँ पर बताते हैं। और साथ ही साथ आपको बस इतना करना है कि इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको अपनी कॉपी पर नोट करके आप उसको याद करिए, या हमारे वीडियो को कई बार देखिए तो आपको मदद मिल जाएगा। आइए देखा जाए। तो आपके प्रथमा विभक्ति में रमा शब्द के जो रूप चलते हैं, रमा, रमे, रमा। द्वितीय विभक्ति में रमाम, रमे, रमा। तृतीय विभक्ति में रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी विभक्ति में रमाये, रमाभ्याम, रमाभ्यः। पंचमी विभक्ति में देखिए रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्यः। षष्ठी विभक्ति रमाया, रमयोः, रमाणाम्। सप्तमी विभक्ति में रमायाम, रमयोः, रमाशु। संबोधन हे रमे, हे रमे, हे रमा। तो ये आपके मुख्य ये रूप हुए। और रमा का जो शब्द है वह बहुत ही आसान रूपों में आता है, क्योंकि इसमें अधिकतम जगहों पर किसी न किसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाती है। खासकर द्विवचन में जैसे देख लीजिए, रमे, रमे, रमाभ्याम, 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 रमयो, रमयो, हे रमे। रमे का आप यहाँ पे देखिए, उसी तरह हे रमे। उसी प्रकार रमा, रमा, रमाभि, रमाभ्या, रमाभ्यः, रमाणाम, रमाशु, हे रमा। तो रमा जो शब्द है वह आसान आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आसान शब्द रूपों में इसकी गणना होती है। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को अगर बार बार देखेंगे तो आपको, चूंकि संस्कृत के जो रूप हैं वो कंठस्थीकरण विधि पे आधारित हैं, तो अतः आपको थोड़ा सा इसे कंठस्थ करना पड़ेगा अगर आपको परफेक्ट नंबर चाहिए तो। चलिए आइए देखते हैं। अब रमा शब्द कहीं कहीं किताबों में रमा न देकर उससे मिलते जुलते शब्द में आपको क्या करना है कि आते हैं। तो आइए देखा जाए रमा शब्द से कौन कौन से शब्द रूप मिलते हैं। अगर किताबों में उनका भी दिया है तो आप उनको याद कर सकते हैं, ये रमा का ही माना जाएगा। जैसे बाला है ना, स्त्री के रूप में, ललना स्त्री के रूप में, कन्या, निशा रात यानी आपका लता, विद्या, कमला, कोकिला
सीता, धरा, है ना। तो इस तरह के जो है रूप, इन शब्दों के रूप किसके चलते हैं, रमा शब्द की तरह ही चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप हम लोगों के इस वीडियो को बार बार देखेंगे और कई बार देखने के पश्चात जब आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और थोड़ी सी आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए अब हम लोग दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, नदी। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत यहाँ पर आता है और इनके रूप किस तरह से चलते हैं आइए देखा जाए। प्रथमा विभक्ति में नदी के रूप जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह चलते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीय विभक्ति में नदी, नद्यौ, नदी। तृतीय विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। चतुर्थी विभक्ति में नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्यः। पंचमी विभक्ति में नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः। षष्ठी विभक्ति के रूप नद्या, नद्यो, नदीनाम। सप्तमी विभक्ति में नद्याम, नद्यो, नदीषु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि इसके भी रूप कई रूपों में लगभग समान ही चलते हैं, खासकर सबसे ज्यादा आसानी द्विवचन के रूपों में चलती है। ध्यान से देख लीजिए, नद्यो, नद्यो, नदीभ्याम, 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 नद्यो, नद्यो, हे नद्यो। तो कुछ लोग द्विवचन के रूप को पहले याद करने के लिए आपको कहते हैं, हम आपको ऐसा सजेशन नहीं देंगे, हम आपको कहेंगे जो आपको सुविधाजनक लगे आप अपनी सुविधाजनक याद करिए। हाँ ये है कि द्विवचन के रूपों का चूंकि पुनरावृत्ति एक तरह से हो जाती है, संस्कृत के प्राय सभी रूपों में देखा जाता है, तो इसलिए आपको इसे पहले अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। एक और महत्वपूर्ण बात, प्राय यहाँ पर संबोधन के इसी शब्द के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जाता है ना, ज्यादातर चूंकि पहले की पुनरावृत्ति मानी जाती, जैसे यहाँ पे देखिए हे नद्यो, नद्यो का आपका हे लगा दिया, संबोधन में हो गया नद्या, नद्या। लेकिन यहाँ पर नदी के सबसे ज्यादा इसी रूप को पूछा जाता है कि आपके नदी शब्द के संबोधन का एक वचन का रूप बताइए। तो प्राय ये पूछा जाता क्यों, क्योंकि यहाँ पर हे नदी आपका इकारांत पूरा इकारांत न होकर इकारांत शब्द के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपको एक संकेत कर दिया गया है। आइए अब नदी शब्द से मिलते जुलते किन रूपों को पूछा जाता है, तो आपसे ये आपके मिलते जुलते हैं, रागी यानी रानी, नारी, पार्वती, पुत्री, मही यानी आपकी धरती आदि शब्द के रूप नदी शब्द की तरह ही चलते हैं। तो अगर किसी किताब में अगर मही का रूप दे दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो नदी का ही रूप है। तो आपकी सुगमता के लिए इन महत्वपूर्ण शब्दों को, समान शब्दों को आपके सामने हम लोग लेकर के आए हैं। ये जो 16 आपके शब्द हैं, यह हम लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए सैकड़ों शब्दों के रूपों में से इनमें से 16 शब्द रूप को आपके लिए हम लोगों ने चयन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस मेहनत को आप सार्थक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बार देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। अगर संस्कृत विषय से रिलेटेड कहीं भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो विश्वास मानिए लगभग इन्हीं रूपों के इर्द गिर्द चलना है। तो आइए ये कई साल के अनुभव के पश्चात आपको हम लोग बताया जा रहा है। आइए अब हम लोग आज का प्रश्न पे आते हैं। आज का प्रश्न है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। आपकी सुगमता के लिए जब आप याद कर लें अपने आप को चेक करने के लिए तब देखिएगा नहीं, है ना। तो इसलिए आप उसको याद करने की कोशिश करिएगा कि क्या आपका तैयार हुआ कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नदी तृतीय विभक्ति के बहुवचन का रूप क्या होगा या आप हमको क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। जो बच्चे जिज्ञासु होंगे आने वाले बैचेस के लिए, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, तो हमें उन्हें चुनने में, जो निःशुल्क क्लासेस चलेंगे उनके लिए चुनने में हमें बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपकी यह जिज्ञासा का एक तरह से क्या है, यह एक तरह से टेस्ट है, परीक्षा है कि आपने ठीक ढंग से हमारी मेहनत को और अपनी मेहनत को सार्थक किया कि नहीं। तो चलिए आज अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, हम लोगों का प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और साथ ही साथ शेयर करके अपने जितने मित्र हैं वो कई महंगी महंगी किताबें लेते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो उन्हें बताइए कि इन्हीं चैनल को यहाँ पर एक साथ सभी पे हम लोग बना दिया जाएगा। आपको केवल उस चैनल को बार बार देखना, हमारे चैनल को याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपस में प्रश्नों को पूछिए, देखते हैं कितना तैयार होता है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।